आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर थाने में हुआ एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह का विदाई और नव पदस्थापित एसडीपीओ विनोद रवानी का स्वागत समारोह। मंत्री हफीजुल हसन ने पदाधिकारियों के साथ नगर परिषद सभागार में की समीक्षा बैठक। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला देवघर का समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। पिछड़ी व टीको पहाड़ी के ग्रामीणों ने की पक्की सड़क बनवाने की मांग। टाइल्स गोदाम के समीप लगी आग, बड़ी दुर्घटना टली। बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल का हुआ जिला सम्मेलन। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। निवर्तमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह का विदाई और नव पदस्थापित एसडीपीओ विनोद रवानी का स्वागत समारोह का आयोजन मधुपुर थाना में स्थित एसडीपीओ आवास में किया गया। कार्यक्रम में मधुपुर के राजनीतिक पार्टियों के नेता, समाजकर्मी, एसडीपीओ कार्यालय के सभी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विदाई समारोह में सभी वक्ताओं ने वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह अपने मृदुल व्यवहार के कारण सभी के दिलों में अपना घर बनाकर जा रहे हैं। कोरोना काल में भी उनके द्वारा किए गए कानून व्यवस्था को सभी ने सराहा। उनके कार्यकाल में एक ऐसा समय भी आया जैसा कि लगा मधुपुर का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा, लेकिन अपने उत्कृष्ट कार्यशैली के कारण उन्होंने इस परिस्थिति को बहुत अच्छे ढंग से सभी में सामंजस्य स्थापित करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया। हम सब चाहेंगे कि वशिष्ठ नारायण सिंह जी जितना बेहतर कार्य मधुपुर में किए हैं, पुलिस और पब्लिक को बेहतर तालमेल बनाने की उन्होंने बेशक कोशिश की है। शिकायतों का निष्पादन करने में उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है। संभाला, शहर को प्रेम दिया, उनसे भी उम्मीद करेंगे कि आपका प्रेम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जोहार, सलाम, नमस्कार। धन्यवाद। आज हम लोग ये मौका मिला कि एक का स्वागत करना और दूसरे को दर्द भर से विदाई देना। दर्द है क्योंकि जब किसी से संबंध हो जाता है और संबंध इतना मधुरता में आ जाता है कि जैसे लगता है कि अपने घर के लोग हैं। हम लोगों के बीच में कोरोना काल में मिलकर सारे काम किए हैं और बहुत सहयोग किए हैं। हम लोगों का इस बात का दुख है कि एक अच्छे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जी जा रहे हैं, लेकिन कुछ कहने को कहा गया है। पहले तो इस कार्यक्रम का आयोजन जो है निवर्तमान एसडीपीओ साहब की विदाई समारोह का है। हृदय व्यथित है। आना जाना लोगों ने कहा लगा रहता है, आना जाना बिल्कुल लगा रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मधुपुर जैसे सीधे साधे गांव के लोगों के दिलों पर एक छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी छाप हमारे बड़े भाई वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने मधुपुर में छोड़ा है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम साहब बहुत देर से हमको भूल के देख रहे हैं, तो आपसे आग्रह की महज जी ने ठीक ही कहा कि कोई हमेशा के लिए यहाँ अफसर आते नहीं हैं। इनको आज यहाँ तो कल वहाँ जाना रहता है, लेकिन ये जो डीएसपी साहब जा रहे हैं, इन्होंने जो अपनी पहचान बनाई थी यहाँ और एक अपना छाप जो छोड़ा था, बहुत गहरा हम लोगों को छूट दे के जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि हमारे एसडीओ साहब, हमारे नए एसडीपीओ विनोद रवानी साहब, हमारे जिनकी हम लोग आज विदाई तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे एसडीपीओ साहब बीएन सिंह साहब जब भी इनसे मिलते थे तो हर समय एक भाई, एक दोस्त और एक एसडीपीओ तो रहती थे, लेकिन ये दोनों चीज़ मिल करके इनको इतना बड़ा बना देते थे। किसी चीज़ के लिए आज तक इनको वो पुलिसी अंदाज कभी भी इनका नहीं रहा। काम सारे किए, लेकिन हर समय इनमें भाई और दोस्त को पाया। इसी तरह हमारे मल्लिक साहब, जो आज हर तरह से जब से मल्लिक साहब आए हैं, एक अलग माहौल मधुपुर का इन्होंने बनाया।
और हमारे सामने बैठे हमारे भाई लोग, गणमान्य व्यक्ति, छायाकार बंधुओं, प्रेस से आए हुए हमारे बंधु। आज सबसे बड़ी चीज़ है ये विदाई समारोह को या स्वागत समारोह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब लोग नौकरी करते हैं तो विदाई भी होती है, लेकिन हमारे बीएन सिंह साहब ने जो टेन्योर बिताया 2 साल का, वो अपने आप में एक अजूबा और शर्मिंग टेन्योर था। और हम ईश्वर से, बाबा बैद्यनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे इनको बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल आगे दूसरी जगह मिले। हरि महोदय एवं मधुपुर के सम्मानित नागरिकगण, आज यह विदाई की बेला में आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। एसडीपीओ साहब का आज जो फेयरवेल हो रहा है, यह एक फॉर्मेलिटी है, कटसी है जो किया जाता है। एसडीपीओ साहब मेरे ख्याल से कहीं नहीं जा रहे हैं, सबों के दिल में मधुपुर में के लोग, इनसे जो भी लोग मिलते थे सब लोग यही कहते थे कि एसडीपीओ साहब के मैं बहुत नजदीक हूँ, एसडीपीओ साहब के मैं बहुत नजदीक हूँ। ये ऐसा ही माहौल बना के रखे थे, सबों के दिल में ये रहते थे। बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, समय काफ़ी हो रहा है। मैं भी एक दो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं विदाई समारोह वशिष्ठ नारायण सिंह जी की हो रही है, तो सब लोगों ने कहा उनका क्या क्रियाकलाप है, 2 साल की जिंदगी और किस तरह का कार्यक्रम था, यहाँ की जनता को कैसे साथ में लेके चले, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे और मजबूत किया। मैं इस समारोह में भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। और किसी भी कार्यक्रम की सफलता इस बात से पता चलता है, जाहिर होता है कि उसके विदाई समारोह में कितने आदमी आए वो मायने नहीं लगता है, कौन कौन आए ये मायने लगता है कि पूरा मधुपुर शहर किसी भी राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जब सभी लोगों का समागम इस विदाई समारोह में हो तो इस कार्यक्रम की सफलता को खुद झलकती है। आज के इस विदाई समारोह में हमारे वर्तमान एसडीपीओ साहब को अपने नए पदस्थापन जगह पर जाने के लिए बधाई और अपने वर्तमान एसडीपीओ साहब को मधुपुर आने की बधाई। कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक लाइन तो मैं बोल ही जाऊँगा। पदाधिकारी जो भी यहाँ अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं वो खुद से नहीं आ रहे, आप लोग बना रहे हैं और आप लोग बधाई के पात्र, मधुपुर की पूरी जनता बधाई के पात्र है। बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देते हैं, तो जब इंसान अच्छा बन जाता है तो उसके कार्य भी अच्छे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो ये सहयोग किया है आने वाले पदाधिकारी को भी करेंगे और वो बेहतर से बेहतर काम करके पुनः जब वो जाएंगे तो इस प्रकार का आयोजन आपके द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। मधुपुर जिला बनने के लायक है। हमने बहुत डिस्ट्रिक्ट देखा है, 8 डिस्ट्रिक्ट देख चुका मैं अभी तक। यहाँ पर हो रहा है, निश्चित रूप से जल्दी जिला बनेगा। ये वाकई मेरे लिए एक बड़ी लाइन है कि जो लाइन वशिष्ठ जी ने खींच के यहाँ से जा रहे हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे, पर आपका सहयोग जो उसी तरह चाहिए। ये बात सही है कि जैसे कि हमारे मंच के वक्ता प्रवक्ता मोती जी ने बताया कि दबाव वाली बात है, दबाव तो प्रशासन सहता नहीं है, आपको पता है, करेंगे तो जो नियमबद्ध रहेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर मुझे काम करने का मौका मिला। ये बाबा के आशीर्वाद से ही संभव था। पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ पदस्थापित रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे अनुभव लेके जा रहा हूँ। मधुपुर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है कि सभी लोगों को
एक दूसरे से बांधकर रखती है। यहाँ आपसी भाईचारा का मिसाल देखने को सदैव मिलता रहा है और जो अपने आप में एक उदाहरण है। आप सभी मधुपुर के गणमान्य प्रतिनिधिगण, आप लोगों के सहयोग और प्यार से ही 2 वर्षों में शांतिपूर्वक मधुपुर में प्रशासन का काम दिया। मैं आज के कार्यक्रम इस वक्त ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अपने एसडीओ सर और तमाम अनुमंडल के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, सभी का भरपूर सहयोग मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में जो 2 सालों तक मेरे साथ रहा, मेरे अंगरक्षक उत्तम, सरोज, मेरे चालक राम और प्यारा सा हमारा कुक रसोईया मिथिलेश, सभी की याद मुझे आएगी। मैं अपने ऑफिस स्टाफ गुरु जी, अभय, जाजी, अमृत, मैं सभी का, उमेश, मैं सभी का शुक्रगुजार हूं कि हर एक वक्त उन्होंने सभी कार्यों का निष्पादन सही ढंग से किया। मुझे इन पर विश्वास था और आगे भी सभी ऑफिस स्टाफ और गार्ड के जवान सभी से है कि आने वाले एसडीपीओ साहब को इसी तरह से सहयोग देंगे। अंत में सभी यहाँ उपस्थित जनों से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, उसी तरह से वर्तमान एसडीपीओ साहब को आप लोग सहयोग देंगे। इधर जा देखिएगा, इधर देखिए। रविंद्र शर्मा जी नए पदाधिकारी का स्वागत कर रहे हैं। हाल रजा आगे आज पुराने डीएसपी साहब को विदाई सम्मान और नए स्वागत कर रहे कर्नल लाल अग्रवाल जी, आदित्य लक्ष्मीराम का सिंह और गब्बर फैयाज का पुष्प देकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रिंस मिस्टर इन लोगों ने विदाई कर रहे हैं। अभय जी हैं, अभय जी के सम्मान बंधु है। सरदार जी हैं, गौरव जायसवाल, प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने सोमवार को नगर परिषद सभागार में अनुमंडल के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। इस दौरान बैठक में मंत्री ने विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी मधुपुर के अनंत कुमार झा, मार्गोमुंडा के बीडीओ संतोष कुमार चौधरी, सारठ बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा, करौ प्रखंड के बीडीओ कुलदीप कुमार उपस्थित रहे। इस पर जो जरूरत पड़ेगा, जहाँ भी हमको बात करना पड़ेगा हम करेंगे, अगर मेरा जरूरत पड़े। इसमें सर यही है कि मेरा रिक्वेस्ट है कि सोर्स निर्माण बहुत जरूरी है, उसमें कंपनी तो अभी तुरंत तो नहीं हो सकेगा, उसमें टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अभी चाहिए पानी, अभी चलिए। कानो एरिया में कल हम घूम रहे थे, मार्गोमुंडा एरिया में, वहाँ लाइन कट था।
जबकि हम जीएम साहब से बात किए तो बोले कि हम पूरा दे रहे हैं। फुल लोड तो नहीं, अभी भी नहीं मिल पाता सर। लगभग लोग के पास 10 मेगावाट पावर का शॉर्टेज रहता है। टोटल 29 मेगावाट का जरूरत है हम लोग को पूरा मधुपुर के लिए। अच्छा, अभी कितना दे रहा है? उसमें से हम लोग को 19-20 तक मिल जाता है और पीक आवर में ये 19-20 मिलता है। और 2 मिनट के अंदर सर आ रहे हैं, तो हम लोग तब तक PhD से सर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मधुपुर तो स्वयं उपस्थित हैं, तो PhD से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, जैसा सर का दिशा निर्देश होगा उसमें। झारखंड होमगार्ड जवानों की केंद्रीय कमेटी के आदेशानुसार देवघर जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। धरना प्रदर्शन के बाद अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के हाथों एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सूर्य नारायण सिंह ने कहा कि यदि हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना विधानसभा में करेंगे। झारखंड सरकार जब बनी थी तो वादा किया गया था कि होमगार्ड जवानों पर पहला ध्यान रहेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद अब हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस के यहाँ क्या कार्यक्रम है आप सबका? और हम लोग आज देवघर जिला के जितने भी होमगार्ड हैं, आज हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे हुए हैं उपायुक्त महोदय के सामने में। ताकि झारखंड सरकार को हम लोग आज पहली बार चेतावनी दे रहे हैं कि बिहार राज्य की तर्ज पर हमारे झारखंड होमगार्ड को भी सारी मुहैया और सुविधा देनी होगी। यह उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं। अगर एक आज क्रम में अगर उपायुक्त महोदय भेज देते हैं तो हम लोग का भला होगा, गरीबों का भला होगा। आज बिहार राज्य में सारा होमगार्ड जो है सो गरीब थे, आज जो है सो अच्छा तरह से अपना क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी मांग है बिहार की तर्ज पर होमगार्ड को परमानेंट करना है, उनका पिया भत्ता देना है और भत्ता देना है। और हम लोग को भत्ता नहीं देकर के वेतन देना होगा। हमारी मुख्य मांग यही है। बिहार की तरह आपको वेतन मिले। जी, बिहार में जिस तरह सरकार पेंशन दे रही है, वेतन दे रही है, उसी प्रकार हमारी झारखंड सरकार भी हमको वेतन, पेंशन, PF वगैरह सब कुछ दे। आपका नाम? मेरा नाम गंगाधर सिंह, मैं देवघर जिला अध्यक्ष, झारखंड होमगार्ड अध्यक्ष, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के पिछड़ी व टीको पहाड़ी गांव के ग्रामीणों ने सरकार से पक्की सड़क बनवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य सड़क से हमारे गांव तक जाने वाली सड़क मिट्टी मोरम से बनी हुई है, जो आए दिन ट्रैक्टर द्वारा रास्ते को खराब कर दिया गया है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया इस रास्ते से पट्टा जोरी, एक द्वारा, सुग्गा पहाड़ी, जोरा सिमरा, अमृता जैसे कई गाँवों के सैकड़ों लोग इसी रास्ते से होकर मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय तक अपने निजी कार्यों को लेकर आना जाना करते हैं। राहगीरों ने बताया कि यह सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है। विभाग से सड़क बनाने की मांग की गई है। रोड कैसा है? करते हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, रास्ता बहुत ख़राब है। ये रास्ता मतलब पक्का होने के लिए कुछ भी मतलब इसमें अच्छा कीजिए। ये रास्ता कच्ची है, पक्का कीजिए। ये अच्छा करने सोमवार के दोपहर करीब 12 बजे पनाकोला स्थित मधुपुर के व्यावसायिक विक्की डालमिया के टाइल्स गोदाम में आग लग गई। गोदाम के बाहर सूखी झाड़ियों में आग लगने से चारों ओर धुएं का अंबार उठने लगा और आग की लंबी लंबी लपेटें उठने लगी। लेकिन समय रहते प्रशासन की सजगता के कारण दमकल के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाई जाती तो आसपास के घर भी इसकी चपेट में आ सकते थे। अभी रुक जाइए,
देवघर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता उपस्थित थे। वहीं श्री भोक्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, किसानों की आवाज़ को दबा देती है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, महंगाई चरम पर है। अगर केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को कम नहीं करती तो वर्ष 2024 में देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो इनकी नेता समृद्धि रानी जी और वो जो है इनके मंत्री गुप्तू हो गए। मैं उनको उच्चारण नहीं करना चाहता हूँ। इन लोगों ने ऐसा आंदोलन किया। आज गठबंधन है, कल गठबंधन नहीं। आज तो हम लोग सेंट्रल के विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में आज हम लोग धरना दिए हुए हैं और यह कार्यक्रम आगे भी चलती रहेगी जब तक कि सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा देती है। और किसान का जो आंदोलन है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। किसान के मूल्य में जो है उनका समस्या का समाधान जब तक नहीं किया जाएगा हम लोग आंदोलन रद्द करेंगे। आज जो है हम लोग केंद्रीय समिति के निर्देशानुसार जो पेट्रोल और डीजल का जो महंगाई केंद्र सरकार ने जो बढ़ा दी है उसी के विरोध में आज जो है हम लोग समाज धरना, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आसमान में जो है उसका आगे की क्या रणनीति है? आगे यदि पेट्रोल और डीजल का केंद्र सरकार यदि कमी नहीं करते हैं दामों में तो अगला और जो हम लोग पार्टी का जो निर्देश मिलेगा, केंद्रीय समिति के द्वारा जो निर्देश मिलेगा उस पर हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे। ये सरकार जो पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस का अनायास दाम बढ़ाई है और उसके कारण जो महंगाई देश में बढ़ी है और जनता जो पिस रही है अपनी आम सुविधाओं को प्राप्त करने में, उसी के विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय निर्देश के आलोक में हम लोग यहाँ समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। देवघर जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सह पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान के नेतृत्व में सोमवार को आर मित्रा हाई स्कूल मैदान में राष्ट्रीय जनता दल का देवघर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव शामिल हुए। वहीं इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए, संगठन को और भी ताकतवर बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव, हम लोगों के अभिभावक माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी ने स्पष्ट रूप से आपको बताया कि हमारी योजना क्या है, हम संगठन को धरातल पर कैसे ले जाएंगे। और इसके लिए 7 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। उसमें सभी पूर्व विधायक, हम लोगों के झारखंड प्रभारी, मंत्री, सभी लोग उसमें सम्मिलित थे और सब लोगों का एक ही था कि झारखंड में अभी जो हमारी जो स्थिति है कि हमने सरकार बनाने के लिए हमने 7 सीटों पर सेक्रीफाइस किया है, मगर मेरा जो आधार रहा है, जो पुराना मेरा जो आधार रहा है कि झारखंड में 13-14 सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया था। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है कि झारखंड के 24 जिला में दौरा करके संगठन को का स्थिति को पता करना है। सभी जिला में भ्रमण करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। अपने पार्टी का आदर्श, लालू जी का आदर्श, भीमराव अम्बेडकर साहब का आदर्श, कर्पूरी ठाकुर के आदर्श, जगदेव बाबू के आदर्श, अभी जो फिलहाल में जो घटना घट रही है, जो देश मतलब उबाल पे है, किसानों के बीच में अत्याचार, नौजवानों के बीच में अत्याचार। अभी 15 दिन पूर्व रांची प्रदेश, झारखंड प्रदेश का राज्य कार्यकारिणी का बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में यह सर्वसम्मत निर्णय लिया गया कि झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल
और सभी प्रकोष्ठों को ज़मीनी हकीकत के साथ हमें बेहतर संगठन का निर्माण करना है।